Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about एक another topic that is related to finance in your subject, that is entrepreneurship and small business management. एक term है बहुत popular term कि फाइनेंस क्या है, इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं कई बार कि इस पे आप कमेंट कीजिए. तो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? फाइनेंस बिजनेस में एक तरीके से ब्लड के जैसा है. जैसे जीवन जीने के लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, उसी तरीके से फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, जैसे ब्लड है, ब्लड की कमी के कारण क्या होता है, उसको बहुत सारी डिसीज़ होने लगती है, वो बंदा सिक रहने लगता है. एट लास्ट क्या होता है, मतलब वो बिल्कुल बेकार हो जाता है. उसी तरीके से अगर फाइनेंस की कमी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बिजनेस है एकदम से बंद नहीं होता. थोड़े थोड़े टाइम पर वो उसको उसकी नीड होती है फाइनेंस की, पर नीड उसकी फुलफिल नहीं हो पाती. तो उस टाइम पर वो फर्म या तो बंद हो जाती है या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस के स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस बिकॉज फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंस की ज़रूरत होती है बिजनेस के हर स्टेज में ज़रूरत होगी. फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट. चाहे हमें सेटअप करना है कोई नया बिजनेस का प्रोजेक्ट, या हमें डे टू डे के ऑपरेशंस फुलफ़िल करने हैं, यानी कि जो हमारे रूटीन ऑपरेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें पैसा चाहिए, या हम कोई परचेज़ करेंगे रॉ मटेरियल को, कोई हम मशीन खरीद कर ला रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस प्रोजेक्ट का लेआउट हमें प्रिपेयर करना है, तो बिना फाइनेंस के ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है. हैंसफोर्थ हम बोल सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन कांट रन इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू सेट अप न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि जो आपके रूटीन ऑपरेशंस होते हैं वो ऑफ द बिजनेस, फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, एंड मशीन्स, फॉर मेकिंग payments to employees, suppliers, creditors, etc. So without finance an organization can't run. The need of finance is continuous for an organization. फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट, क्या सोर्स होते हैं आपके फाइनेंस के, मतलब किस साधन के थ्रू आपको पैसा मिलता है आपके इन इंडिया में. तो इन इंडिया में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे वेरियस सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के, जिनको हम ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है हमने इसको इस कैटेगरी में. इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है जिसको हमने ब्रॉडली क्लासिफाइड किया. सबसे पहले आते हैं आपके इंटरनल सोर्सेस, यानी कि जो आपका ओनरशिप कैपिटल है. इसमें सबसे पहले आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप कैपिटल को कंपनी में. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी में रियल ओनर्स होते हैं, और उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड लीगल ओनर्स होते हैं कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं. यानी कि जो होल्डर्स होते हैं शेयर्स के, जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो लीगल ओनर्स होते हैं कंपनी के. और उसके अलावा उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड क्लेम है यानी इनकम और एसेट्स पर कंपनी के. और वो क्या पोजेस करते हैं? वो वोटिंग राइट पोजेस करते हैं कंपनी के रिगार्डिंग. जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसके रिगार्डिंग ये उनका अधिकार है कि वो अपना वोटिंग राइट दें. वो उसके अलावा वियर करते हैं रिस्क को ऑफ ओनरशिप को भी उसके अलावा, और ये एंटाइटल होते हैं डिविडेंड पाने के आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. यानी कि जो होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, उनके बाद उनका राइट होता है, एंटाइटल होते हैं टू डिविडेंड आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस डिविडेंड्स. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ आपका इक्विटी शेयर्स.
फिर ये होते हैं आपके इंटरनल सोर्स। फिर दूसरा आता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये आप कैरी करके चलते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के ओवर शेयर्स बोथ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। सिमिलरली जब टाइम आता है लिक्विडेशन का, मतलब जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, तो होल ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल मस्ट बी पेड। जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो पहले पे होती है बिफोर एनी पेमेंट इज़ मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट होने से पहले किसका पेमेंट होता है, जो होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, उनका। ठीक है, तो ये दो क्लियर हुए। फिर नेक्स्ट आता है आपका री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स क्या है, जब कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपना प्रॉफिट्स का सारा हिस्सा एज अ डिविडेंड, बल्कि वो क्या करती है, वो उस प्रॉफिट के हिस्से को ही अपनी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर देती है। यानी कि क्या कर रही है, री इन्वेस्टमेंट, मतलब दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर रहा है अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस, तो वो कहलाया जाता है आपका रिटेंशन ऑफ अर्निंग। तो इसका दूसरा नाम क्या है, रिटेंशन ऑफ अर्निंग। रिटेंशन ऑफ अर्निंग, तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज मेड बाय transferring a part of after tax profits to various reserve as general reserve, reserve fund, replacement fund, dividend equalization fund। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन क्या है, ये निजी लोन है। ओनर्स इसको ले सकते हैं बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो यूज़ किए जाते हैं फाइनेंस करने के लिए ऑपरेशंस ऑफ ओनर्स स्मॉल स्केल यूनिट्स। ठीक है, ये तो थे आपके सारे इंटरनल सोर्सेज। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे, यानी कि जो बोरोड कैपिटल होती है, जो हम उधार लेते हैं, उसमें सबसे पहले आता है डिवेंचर। डिवेंचर क्या है, एक तरीके से सर्टिफिकेट है जो इशूड हुआ कंपनी के द्वारा अंडर इट्स सील, ये एक्नॉलेज करके कि ये एक डेप्ट है ड्यू बाय इट टू इट्स होल्डर्स। डिवेंचर जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज मेथड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा, जिससे वो रेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिवेंचर्स। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि जो आपकी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। इंडिया में नंबर ऑफ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इस्टेब्लिश्ड हुए आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट द नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, जो प्रोवाइड करते हैं लोन्स इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नेशनल लेवल पर, जिसमें इंक्लूड हो गए आपके इडबी, क्या हुआ आपका जो इडबी है, LIC है, ICICI हो गया, ठीक है, ICICI UTI हो गया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आपका GIC हो गया। इस तरीके से ये आपके आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, इंडिया में हम एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से। एक तरीके से ये एक बहुत ही पारंपरिक सोर्स ऑफ मीडियम है एज वेल एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑफ अ कंपनी। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट अपने मेंबर से, डायरेक्टर से, जनरल पब्लिक से। तो ये जो मोड हो जाता है रेस करने का फाइनेंस, ये क्वाइट पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, क्योंकि स्क्वीज ऑफ बैंक क्रेडिट एंड ऑल्सो द बैंक क्रेडिट बिकमिंग क्वाइट कॉस्टलियर। ठीक है, तो ये हुआ आपका पब्लिक डिपॉजिट। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में क्या है, जो आपकी कमर्शियल बैंक होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, जो प्रोवाइड करती हैं इस तरीके का फाइनेंस बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में
अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंसर्न। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को जो ऑटोमेटिकली अलाउड होते हैं सप्लायर्स के द्वारा अपने कस्टमर्स को। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द ट्रेड, इन अदर वर्ड्स, जब जो गुड्स और परचेज हैं उसका पेमेंट अगर इमीडिएटली नहीं होता तो ये कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा एक और आ जाता है आपका हायर परचेज एंड लीजिंग। हायर परचेज एंड लीजिंग मतलब किराया क्रय और आपका पट्टे पर लीजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया जाएगा। एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर ओनर जो है एसेट का वो ग्रांट करता है किसी दूसरी पार्टी को एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट कि वो यूज़ कर सकती है उस एसेट को एक अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम पर इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ द रेंट। जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है इस कंडीशन को वो कहलाता है लेजी, और जो अपना जिसका एसेट होता है वो कहलाता है लेजर। तो लीजिंग एक ऑल्टरनेटिव टू लोन फाइनेंसिंग है और समवॉट एक किन टू हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एसेट्स एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, जबकि इन द केस ऑफ लीज फाइनेंसिंग द ओनरशिप रेस्ट विद द लेजर ओनली। ठीक है, तो ये थे आपके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और ये स्टेटमेंट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये स्टेटमेंट समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।